नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हम पीवे एमसीक्यू विथ रेफरेंस का पार्ट 15 देख रहे हैं। जो लोग आज चैनल में नए हैं मैं उनको बता दूं कि प्ले स्टोर पर हमारा एक एप्लीकेशन जिसका नाम है एलडीसी क्रैकर, ये एएन और जेई की तैयारी के लिए ऐप बनाया गया है और इसमें सारे टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का सारे नोट्स डाले हुए हैं और टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज सारा इस पे अपलोड किया हुआ है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको कोई वीडियो हम डालें तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। चलिए प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ऑफिशियल परमिटेड टू यूज ट्रॉली ऑब्लिक लॉरी आर। कौन कौन परमिटेड है ट्रॉली या लॉरी को चलाने के लिए? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफिसर्स, ये भी परमिटेड है। ऑल जेएससी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये भी परमिटेड है। सेक्शन मेट्स, हेड ट्रॉली मैन एज बी ऑथराइज, ये भी परमिटेड है। तो आंसर हो जाएगा ऑल यानी 4। पर ये लिखा हुआ कहाँ है? तो आज हम सीधे आपको लेकर चलते हैं पहले मैनुअल पे। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं उसमें अभी तक सिर्फ करेक्शन स्लिप 9 आई है और ये 2024 का करेक्टेड पीवे मैनुअल है। सारे डाटा हम यहीं से उठाएंगे, यानी कोई भी पुरानी डाटा नहीं रहेगी। चलिए इसका हम पारा पर आते हैं। जो हमारा प्रश्न था देखिए, तो हम आ गए हैं पारा नंबर 823 का। हमारा प्रश्न यही था दोस्तों, ऑफिशियल परमिटेड टू यूज ट्रॉली, मोटर ट्रॉली एंड लॉरी। तो हमारा प्रश्न था सिर्फ ट्रॉली और लॉरी के लिए। तो देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देखिए, 823 का पॉइंट नंबर 1, ट्रॉली और लॉरी के लिए कौन कौन परमिटेड है दिया हुआ है। ए में ऑल ऑफिसर्स जो पहला ऑप्शन था हमारा, एंड जेएसएससी दूसरा ऑप्शन था। पॉइंट नंबर बी पढ़िए, गैंगमेट्स ये था भी हमारा ऑप्शन में। हेड ट्रॉली मैन, यानी हमारा यहाँ से सारे आंसर मिल गए। आंसर हो जाएगा ऑल आर परमिटेड। तो आंसर हो जाएगा वहाँ पे 4 जो हमारा प्रश्न था। देखिए यहाँ सारे डाटा आपको मिल गए होंगे। चलिए अब सीधा अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑफिशियल परमिटेड टू यूज मोटर ट्रॉली आर। मोटर ट्रॉली के लिए कौन परमिटेड है? तो पहले देखते हैं दोस्तों पारा नंबर 823 में का 2 नंबर पॉइंट क्या कहता है। देखिए कह रहा मोटर ट्रॉली के लिए ऑल ऑफिसर्स, यानी पहला ऑप्शन सही है, ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मोटर ट्रॉली ड्राइवर्स यानी पॉइंट नंबर 3 ये भी सही है, एंड सच जेई ऑब्लिक एसएससी में भी ऑथराइज्ड, यानी पॉइंट नंबर 2 भी सही है। यानी यहाँ पर भी तीनों सही है, यानी आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन परमिटेड है इसमें? ऑल ऑफिसर्स, जेई एसएससी और मोटर ट्रॉली ड्राइवर्स, ये तीनों परमिटेड हैं, यानी यूज कर सकते हैं मोटर ट्रॉली को। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। चलिए अब सीधा अगला प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ वर्किंग ऑफ ट्रॉली ऑब्लिक मोटर ट्रॉली और लॉरी? कौन रिस्पॉन्सिबल है सेफ वर्किंग के लिए? दोस्तों ये आंसर तो हो जाएगा ऑफिशियल इंचार्ज। पर हमारे मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है? चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। ये मैनुअल में मिलेगा आपको 824 पारा में। इस पर नहीं जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत एंट्री हो गया है। हम आपको लेकर चलते हैं मैनुअल पे 824 पारा में। देखिए दोस्तों हम आ गए हैं मैनुअल पे, जो करेक्टेड मैनुअल है हमारा 2024 का। पारा नंबर देखिए 824 पढ़िए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ वर्किंग का पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लॉरी, यानी तीनों के लिए, ट्रॉली के लिए भी, मोटर ट्रॉली के लिए भी और लॉरी के लिए भी, इज रिस्पॉन्सिबल एट ऑल टाइम फॉर इट्स सेफ वर्किंग। सेफ वर्किंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? ऑफिशियल इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वहाँ पे, देखते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया ऑफिशियल इंचार्ज 1 नंबर, ये आंसर हो गया ऑफिशियल इंचार्ज। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों क्या, व्हिच टाइप ऑफ एडिशनल ब्रेक आर फिटेड इन एडिशन टू ऑर्डिनरी हैंड ऑब्लिक फुट ब्रेक इन घाट सेक्शन? यानी कौन सा एडिशनल ब्रेक हम अप्लाई करेंगे घाट सेक्शन के लिए, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, पहले हम आपको मैनुअल में दिखा देते। आंसर हो जाएगा हमारा स्क्रू डाउन ब्रेक, और हम आपको मैनुअल में दिखा देते हैं। पारा नंबर 825 का देखिए पॉइंट नंबर यहाँ से पढ़ते हैं, इट इज़ डिजायरेबल दैट ट्रॉली एंड लॉरी वर्किंग ऑन द घाट सेक्शन आर फिटेड विथ screw down brake in addition to ordinary hand oblique foot brakes
इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिशियल इंचार्ज, ऑफिशियल इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर द एडुकेंसी ऑफ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग का एडुकेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, ऑफिशियल इंचार्ज है, और ये ब्रेक आपको लगाना है, स्क्रू डाउन ब्रेक। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी कैन बी अटैच्ड टू, किसके साथ इन सब चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। तो देखिए हमारा दोस्तों पारा नंबर 826 कहता है अटैचमेंट टू ट्रेन प्रोहिबिटेड। क्या लिखा हुआ है, नो ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी शैल बी अटैच्ड टू द ट्रेन, कोई भी आप ट्रॉली को, मोटर ट्रॉली की लॉरी को ट्रेन के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरीज नंबर्ड इन फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में हम उसको नंबर्ड करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर, कोड, इनिशियल ऑफ द डिपार्टमेंट, डिजाइनेशन एंड हेड क्वार्टर ऑफ द ऑफिशियल इंचार्ज। कहाँ लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं। पारा नंबर 828 में पीवे मैनुअल का दिया हुआ है नंबरिंग ऑफ ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लॉरी। ईच ट्रॉली, मोटर ट्रॉली एंड लॉरी शैल बी मार्क्ड विथ इट्स नंबर, कोड, इनिशियल ऑफ द डिपार्टमेंट, द डिजाइनेशन एंड हेड क्वार्टर ऑफ द ऑफिशियल इंचार्ज। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लॉरी में मार्क किया हुआ होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी शुड बी लोडेड इन अ ट्रेन विद द कंसेंट ऑफ, किसके कंसेंट से आप ट्रॉली को या मोटर ट्रॉली को या लॉरी को ट्रेन में लोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ अटैचमेंट नहीं है, अगला जो पीछे जो हमारा प्रश्न निकला वो अटैच की बात थी, यहाँ लोड की बात कर रहा है कि लोड कर सकते हैं क्या ट्रेन में, और कर सकते हैं तो किसके परमिशन से कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा गार्ड इंचार्ज ऑफ द ट्रेन, गार्ड जो होता है ट्रेन का इंचार्ज, उसके थ्रू, उसके परमिशन से आप लोड कर सकते हैं। तो कहाँ लिखा हुआ है, हमारा मैनुअल में लिखा हुआ है 829 पारा में, कन्वेंस ऑफ द ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी बाई ट्रेन, नो ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी शुड बी लोडेड इन ट्रेन विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्ड इंचार्ज ऑफ द ट्रेन। जब तक वो नहीं कहेगा तब तक आप उसको लोड नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो गया हमारा दोस्तों क्लियर, गार्ड इंचार्ज ऑफ द ट्रेन होगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न कहता है नन रेलवे ऑफिशियल्स, जो रेलवे से बाहर हैं, मे बी कन्वेड बाय ट्रॉली बाय द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ट्रॉली पे किसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो चढ़ सकते हैं, कौन कौन चढ़ सकता है जो रेलवे से बाहर आदमी है। देखिए आंसर तो हो जाएगा एडियन और एभव। हमारा मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है कि रेलवे के अलावा कौन कौन से पर्सन इस पे सफ़र कर सकते हैं या चढ़ सकते हैं। तो पारा नंबर 831 का पढ़ते हैं दोस्तों, कन्वेनियंस ऑफ नॉन रेलवे ऑफिशियल्स, ट्रॉलीज शैल नॉट बी यूज्ड फॉर द कन्वेनियंस ऑफ पर्सन अदर देन रेलवे ऑफिसर्स। पहला तो कह रहा है कि रेलवे के अलावा अलाउ नहीं है किसी को, बट इन अ स्पेशल केस दिया हुआ है, कौन कौन चढ़ेगा, मजिस्ट्रेट्स, पुलिस, सिविल, टेलीग्राफ, मिलिट्री, मेडिकल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पर्सनल और ए पर्सन रिक्वायर्ड ऑफ मेडिकल एड्स, जिनको मेडिकल की ज़रूरत है, वो मे बी कन्वेड बाय द ट्रॉली बाय द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एडियन और एभव। एडियन और एभव परमिट कर सकता है, जिन लोगों का हमने अभी नाम लिया दोस्तों यहाँ से, इन सारे लोग को वो यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आफ्टर ए बॉन्ड ऑफ फॉर्म, एक फॉर्म भराया जाएगा उनसे वहीं पर, और उस फॉर्म का देखिए नंबर दिया हुआ है, एनेक्सर 8/6 में फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको परमिट किया जाएगा। इज साइंड इंडिमनिफाइंग द रेलवे अगेंस्ट द लिएबिलिटी एंड रिक्स का ये फॉर्म है, ताकि आपको कुछ हो गया तो रेलवे जिम्मेदार नहीं रहेगा। ये फॉर्म इस पर भराया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमको एडियन और एभव का जो पोस्ट होगा वो परमिट कर सकते हैं नॉन रेलवे आदमी के लिए ट्रॉली में कन्वे करने के लिए। चलिए अब अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा वही है जो मैं भी ऊपर चर्चा कर रहे थे कि नॉन रेलवे एम्प्लॉय मे बी कन्वेड बाय ट्रॉली बाय द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर द बॉन्ड ऑफ फॉर्म इन एनेक्सियर। कह रहा है कि वो कौन सा फॉर्म है जो नॉन रेलवे भी कन्वे कर सकता है। तो हम अभी डिस्कस किए थे कि 8/6 है, तो आंसर हो जाएगा 8/6 ऑफ IRPWM मैनुअल 2024 के अनुसार। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8/6,
एक लिखा हुआ है इंडेमिनिटी बॉन्ड इन द कनेक्शन विथ द पर्सन ग्रांटेड टू द ट्रेवल ऑन ए रेलवे, ट्रॉली, मोटर ट्रॉली आदि पर आप ट्रेवल कर सकते हैं। ये फॉर्म भर करके आपको साइन करना होगा, ये ऑन रिस्क पर रहता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 8/6। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक हमारा प्रश्न है दोस्तों, नॉन रेलवे ऑफिशियल्स इज परमिटेड टू यूज ट्रॉली इन प्राइवेट साइडिंग। प्राइवेट साइडिंग के लिए नॉन रेलवे एम्प्लॉय आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड ऑन द फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म, कौन सा फॉर्म भर करके वो कन्वे करेगा, यानी ट्रॉली पर चढ़ेगा। तो अभी मेन लाइन के लिए तो था ये था मेन लाइन के लिए 8/6, और प्राइवेट साइडिंग के लिए है दोस्तों 8/7 पीवे मैनुअल का। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, एनेक्सर 8/7 है पीवे मैनुअल का, जिसमें लिखा हुआ है इंडेमिनिटी बॉन्ड इन द कनेक्शन विद यूजिंग ट्रॉली इन प्राइवेट साइडिंग बाय नॉन रेलवे मैन। प्राइवेट साइडिंग में आप चढ़ सकते हैं यदि नॉन रेलवे मैन है तो, लेकिन आपको ये वाली फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन सा? 8/7 फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये कई एक बार एग्जाम में पूछा है, एएन के एग्जाम में भी पूछा है ये प्रश्न दोस्तों, और जेई के एग्जाम में भी पूछा है, ये बहुत बार आ चुका है। प्रश्न पढ़ते हैं पहले। कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस ए पार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूज ऑन ब्रिज विथ मेन स्पैन इज लेस देन 100 मीटर। कह रहा है कि जो ब्रिज है उसका स्पैन 100 मीटर से कम है, तो ट्रॉली रिफ्यूज का डिस्टेंस क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 100 मीटर्स होगी। कहाँ लिखा हुआ है? तो आज ये पारा नंबर 646 का 3 में पीवी मैनुअल में कहता है, देखिए पॉइंट नंबर 3 में, मैक्सिमम डिस्टेंस ए पार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूज ऑन द ब्रिज विल बी एज अंडर। नीचे पॉइंट्स दिया हुआ है। हमारा जो प्रश्न है वो पॉइंट ए का प्रश्न है। क्या कर रहा है? ऑन द ब्रिज विथ मेन स्पैन लेस देन 100 मीटर्स। ब्रिज का स्पैन यदि 100 मीटर से कम है तो क्या होगा? 100 मीटर्स पर होगा हमारा ट्रॉली रिफ्यूज, यानी ट्रॉली कार जिसको हम लोग बोलते हैं। पॉइंट नंबर बी भी डिस्कसिंग कर लेते हैं। पॉइंट नंबर डी कह रहा है ऑन द ब्रिज विथ मेन स्पैन 100 मीटर्स और मोर, यानी 100 से ज़्यादा हो स्पैन, तो क्या होगा? तो होगा ए रिफ्यूज ओवर ईच पायर, सभी पाया पे होंगे। यदि 100 मीटर से ज़्यादा हो तो, 100 मीटर से कम हो तो 100 मीटर पर, 100 मीटर से ज़्यादा हो तो ईच पाया पे होगा। चलिए दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वेन ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लॉरी इज पैलेस ऑन द लाइन, लाइन में रखी हुई मोटर ट्रॉली या लॉरी, तो कह रहा है ऑन विच टाइप ऑफ सिग्नल्स इज शोन टू इनकमिंग ट्रेन। तो कौन सा सिग्नल आप आने वाली ट्रेन को दिखाएंगे यदि कोई आ रहा होगा तो आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड दिखाएंगे। हमारा मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है? तो देख लिए पारा नंबर 817 में कहता है वार्निंग सिग्नल, उसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? द सिग्नल्स टू बी यूज्ड टू द वार्न द इनकमिंग ट्रेन्स ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन शैल बी रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैम्प एट द नाइट। नाइट में करेंगे रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल, और दिन में रेड फ्लैग ड्यूरिंग डे, दिन में रहा है तो रेड फ्लैग का उपयोग करेंगे। यानी क्लियर होगा दोस्तों, रेड ही उपयोग करना है दोनों ही स्थिति में। रात है तब रेड फ्लैशिंग हैंड लाइट करेंगे सिग्नल वाला, और दिन में है तो रेड फ्लैग करेंगे, रेड फ्लैग करेंगे हैंड सिग्नल वाला। चलिए आंसर क्लियर हो गया, आंसर होगा रेड। अगले प्रश्न पे अगला हमारा प्रश्न दोस्तों ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। प्रश्न क्या है देखते हैं। कह रहा है मोड ऑफ ट्रॉली वर्किंग, ट्रॉली वर्किंग का मूड क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पुश्ड होना चाहिए, ना कि पुल्ड होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? तो हमारा मैनुअल 837 का कहता है वर्किंग ऑफ ट्रॉलीज में पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? मूड ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रॉली। पढ़ते हैं। ट्रॉली इन ऑल केस शुड बी पुश्ड नॉट बी पुल्ड, हमेशा पुश्ड होगा, पुल्ड नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पुश्ड, पुल्ड किसी भी केस में नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्लियर हो गया 1 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न हमारा, ट्रॉली इन ऑल केस शैल बी मैन्ड बाई डैश मैन। ट्रॉली कितने आदमियों से होना चाहिए, कितना आदमी होना चाहिए उसमें? सिंपल क्वेश्चन ये है। तो आंसर है दोस्तों 4। हमारा मैनुअल देखते हैं। पारा नंबर 837 में कहता है वर्किंग ऑफ ट्रॉली का पॉइंट नंबर 1 पढ़ा जाए। कह रहा है मैनिंग ऑफ ट्रॉलीज, ट्रॉली इन ऑल केस शैल बी मैन्ड बाई 4 मैन। 4 आदमी से हमेशा ये मैन होने चाहिए, इससे कम नहीं होगा, मिनिमम 4 मैन्स। चलिए अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी नोटिस ऑफ वर्किंग विदाउट लाइन क्लियर इज गिवन ऑन द फॉर्म ऑफ एनेक्सर डैश ऑफ द पारा 837/4। तो दोस्तों
ट्रॉली मोटर ट्रॉली वर्किंग का नोटिस वर्किंग विदाउट लाइन क्लियर में देना है तो वो देते हैं एनेक्सर 8/8 से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पारा नंबर 837 का 4, एनेक्सर हो जाएगा 8/8 से देंगे तो आंसर है ये 4 नंबर 8/8 के एनेक्सर से देंगे जब आपको विदाउट लाइन क्लियर में काम करना है तो। चलिए अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है व्हेन 2 और मोर ट्रॉली आर रनिंग टुगेदर, 2 या 2 से अधिक ट्रॉली एक साथ चल रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यानी एक ऐसे चल रहा है तो ये भी ऐसे ही चल रहा है इन द सेम डायरेक्शन, दे शुड बी केप्ट अपार्ट एटलीस्ट, तो दोनों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है हमारे मैनुअल में पारा नंबर 837 का 6 में मेंशन किया हुआ है। देखिए 6 का क्या कहता है, ट्रॉली ट्रैवलिंग टुगेदर व्हेन 2 और मोर ट्रॉली आर रनिंग टुगेदर in the same direction in the same lines or care should be taken to ensure that they are kept at least 100 meter apart to safeguard, यानी 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच। तो आंसर हो गया दोस्तों 100 मीटर। अब आते हैं कल पार्ट जो 14 हम यूज किए थे, क्लास ले रहे थे, उसमें एक प्रश्न आई थी कि रनिंग के केस में 2 ट्रैक मशीन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए इस प्रश्न पे याद आ गया दोस्तों 200 मीटर होनी चाहिए। यहाँ ट्रॉली का केस है, कल था हमारा प्रश्न ट्रैक मशीन के केस, तो होना चाहिए 200 मीटर। चलिए दोनों प्रश्न एक साथ क्लियर हो गए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कह रहा है मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड टू ए कंपनी इन एडिशन टू एक्सपीडेटेड वर्क ऑन द लॉरी, लॉरी में कम से कम आदमी कितना कंपनी करना चाहिए यानी कितना होना चाहिए, तो आंसर है दोस्तों 4 लॉरी में भी होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है 839 के पीवे मैनुअल में पारा में लिखा हुआ है 839 में वर्किंग ऑफ लॉरी का पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। यहाँ पढ़िए मीनिंग ऑफ लॉरीज, लॉरी मस्ट बी accompanied ऑन द फुट बाई नोट लेस देन 4 men, पहले तो इसको बाई फुट चलना है ये कंपनी में और 4 आदमी से कम नहीं होना चाहिए, नोट लेस देन 4 men। तो आंसर हमारा क्लियर हो गया कि 4 आदमी से कम लॉरी में भी नहीं होना चाहिए। ट्रॉली में भी 4 ही आदमी से कम नहीं था दोस्तों और लॉरी में भी 4 आदमी से कम नहीं है, यानी दोनों के केस में 4 men। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है लॉरी कैन बी वर्कड, क्या अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन ओनली, क्या ब्लॉक प्रोटेक्शन में काम कर सकती है या विदाउट ब्लॉक प्रोटेक्शन इन वेरी लेस जीएमटी, जहाँ जीएमटी कम है वहाँ विदाउट ब्लॉक प्रोटेक्शन काम कर सकते हैं या विदाउट ब्लॉक प्रोटेक्शन इन लेस जीएमटी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन ओनली। पर ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो आइए पारा नंबर 839 में वर्किंग ऑफ लॉरी का पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। मेड ऑफ वर्किंग ऑफ लॉरी, लॉरी शुड बी वर्कड ओनली अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन, क्लियर लिखा हुआ दोस्तों कि लॉरी शुड बी वर्कड ओनली अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन, केवल ब्लॉक प्रोटेक्शन में ही इसको काम करेंगे और किसी भी केस में इसको दूसरे अर्थ में यूज नहीं करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ओनली ब्लॉक प्रोटेक्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कह रहा है लॉरी कैन बी कंट्रोल्ड बाय हैंड ब्रेक इन द ग्रेडियंट नोट स्टीपर देन, यानी कह रहा है कि कितना ग्रेडियंट हो जाएगा तो हैंड ब्रेक से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/100। कहाँ लिखा हुआ है पढ़ते हैं पारा नंबर 839 का 4 में 4 का सी पारा कहता है व्हेन ए लॉरी हैज़ टू वर्क ऑन द सेक्शन विद द स्टीपर डाउन ग्रेडियंट स्टीपर देन 1/100 द सेम शुड नॉट बी ओनली बी कंट्रोल्ड बाई हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक से सिर्फ कंट्रोल नहीं होगा तो किसे कंट्रोल होगा, अब आपको रोप टाइट लगाना होगा रियर साइड में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/100। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मोपेड ट्रॉली इज मैंड बाई मिनिमम डैश मैन, मोपेड ट्रॉली पूछ रहा है कि कितने आदमियों से मैंड होना चाहिए, कितना आदमी इसमें होना चाहिए। अभी तक हमने 2 पढ़ा, ऊपर ट्रॉली पढ़ा और मोटर ट्रॉली पढ़ा, दोनों में 4-4 आदमी था। यहाँ कितने आदमी होंगे, तो यहाँ होंगे 3 आदमी दोस्तों। कहाँ लिखा हुआ है पारा नंबर 840 में आइए पीवे मैनुअल में, पीवे मैनुअल का पारा नंबर 840 कहता है वर्किंग ऑफ मोपेड ट्रॉली, दीज आर लाइट मोटर ट्रॉली विच कैन बी लिफ्टेड ऑफ द ट्रैक नॉर्मली बाई 3 men, 3 आदमी से ये लिफ्टेड हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 men। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों द लोवेस्ट लेवल ऑफ रेलवे सर्वेंट इन द रैंक ऑफ पर्सन इन द चार्ज ऑफ द वर्किंग ऑफ
रेल डॉली शैल बी, रेल डॉली के केस में मिनिमम सुपरविजन किसका होगा? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा JEPV। अभी JEPV हो गया, इससे पहले दोस्तों कीमैन था, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मिनिमम सुपरविजन कीमैन का था रेल डॉली में, पर अब हो गया है मिनिमम JEPV। कहाँ लिखा हुआ है? तो नया मैनुअल में आ जाइए, करेक्शन स्लिप नंबर 3 में ही आ गया था। 841 का रेल डॉली पढ़िए, पॉइंट नंबर 2। देखिए, मैनिंग ऑफ रेल डॉली, एवरी रेल डॉली शैल बी मैन्ड बाई नॉट लेस देन 2 एबल बॉडीज पर्सन, द पर्सन इन चार्ज शुड बी फॉलोड, रेलवे डॉली शैल बी रेलवे सर्वेंट नॉट लोअर इन द रैंक देन JEPV। JEPV से कम का रैंक नहीं होना चाहिए इसके सुपरविजन के लिए। तो अब आंसर होगा दोस्तों कीमैन। इससे पहले वाले मैनुअल में 20 वाले मैनुअल में कीमैन दिया हुआ था, अब 2024 वाले मैनुअल में JE दिया हुआ है, यानी करेक्शन स्लिप 3 में ही आ गया है JE। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एवरी रेल डॉली शैल बी मैन्ड बाई नोट लेस देन डैश एबल बॉडी ऑफ द पर्सन, कितने आदमी से कम नहीं होना चाहिए? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों 2 आदमी से कम नहीं होना चाहिए रेल डॉली में। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 841 का 2 में लिखा हुआ मैनिंग ऑफ द रेल डॉली, एवरी रेल डॉली शैल नोट बी मैन्ड बाई नोट लेस देन 2 एबल बॉडीज पर्सन, 2 आदमी से कम नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न है, कह रहा है रेलवे डॉली शैल नोट बी वर्कड ऑन द सेक्शन हैविंग ग्रेडियंट स्टीपर देन, कह रहा रेल डॉली कितना ग्रेडियंट से ज़्यादा होगा तो आप काम नहीं कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/200 से ज़्यादा यदि स्टीपर हो ग्रेडियंट तो आपको काम नहीं करना है। हमारा PV मैनुअल का 841 का 3 का B में लिखा हुआ है, देखिए B में कि रेल डॉली शैल नोट बी वर्कड ऑन सेक्शन हैविंग ग्रेडियंट स्टीपर देन 1/200, यानी 1/200 के ग्रेडियंट से ज़्यादा स्टीपर हो तो आपको रेल डॉली का यूज नहीं करना है। अगला प्रश्न है और बहुत ही VVI प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेल डॉली कैन बी वर्कड इन ए ग्रुप इन एनी वन ब्लॉक सेक्शन, एक ब्लॉक सेक्शन में इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच ये ब्लॉक जो सेक्शन हुआ, इस ब्लॉक सेक्शन में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रेल डॉली एक बार में उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों आंसर होगा मैक्सिमम 6 यूज कर सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? तो हमारा पारा नंबर 841 का 3 का C में लिखा हुआ है, देखिए C में नोट मोर देन 6 रेल डॉली शुड बी वर्कड इन ए ग्रुप इन एनी वन ब्लॉक सेक्शन, एक ब्लॉक सेक्शन में 6 से ज़्यादा आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है नोट मोर देन डैश रेल बिल्डेड पैनल इज नॉर्मली कैरिड बाई रेल डॉली विदाउट ब्लॉक प्रोटेक्शन, बिना ब्लॉक प्रोटेक्शन के रेल डॉली से कितना मीटर का रेल ढो सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन ये है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 3 रेल पैनल हम उसको ढो सकते हैं। देखिए हमारा पारा में लिखा हुआ है 841 का D का 3 में कि नॉर्मली नॉट लॉन्गर देन 3 रेल बिल्डेड पैनल शुड बी कैरिड आउट बाई रेल डॉली, रेल डॉली से 3 रेल बिल्ड पैनल से ज़्यादा आप बड़ा नहीं ढो सकते हैं। 3 रेल पैनल का क्या हो गया मतलब दोस्तों 3 गुने 13 यानी 33 39 मीटर से ज़्यादा बड़ा आप, मीटर में कहें तो 39 मीटर से ज़्यादा बड़ा आप नहीं ढो सकते हैं। किस केस में? विदाउट ब्लॉक प्रोटेक्शन के केस में। हमारा प्रश्न है दोस्तों व्हेन डिटोनेटर इज बीइंग टेस्टेड नो पर्सन शुड बी अलाउड विदिन ए रेडियस ऑफ डैश मीटर। दोस्तों यहाँ पे एक ही लाइन 2 बार पेस्ट हो गई है, ह्यूमन एरर है, इसको पूरा पढ़ लीजिए। व्हेन डिटोनेटर्स आर बीइंग टेस्टेड नो पर्सन शुड बी अलाउड, फिर यहाँ से देखिए सेम प्रश्न पेस्ट हो गई है। व्हेन डिटोनेटर्स आर बीइंग टेस्टेड नो पर्सन शुड बी अलाउड विदिन ए रेडियस ऑफ डैश मीटर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 45 मीटर्स रेडियस के बीच में कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए जब आप डेटोनेटर को टेस्ट कर रहे हो। तो कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 816 में लिखा हुआ है हमारा PV मैनुअल में, सेफ्टी रेंज में पढ़ते हैं। व्हेन डेटोनेटर्स आर बीइंग टेस्टेड नो पर्सन शुड बी अलाउड विदिन ए रेडियस ऑफ 45 मीटर्स फ्रॉम द डेटोनेटर्स टू बी एक्सप्लोडेड। जहाँ डेटोनेटर एक्सप्लोड होगा वहाँ से 45 मीटर के रेडियस में, मान लिया कि यहाँ डेटोनेटर एक्सप्लोड हो रहा है तो यहाँ से 45 मीटर के रेडियस में कोई भी पर्सन नहीं होना
चाहिए, सब होगा 45। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है द टेस्टिंग ऑफ डेटोनेटर्स शुड बी डन अंडर एन एम्प्टी 8 व्हील्ड वैगन्स, यानी 8 व्हीलर वैगन से उसको क्या करना है, टेस्टिंग करना है। वैगन्स प्रोपेल्ड बाय एन इंजन्स एंड मूविंग एट वॉकिंग स्पीड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, किन के सुपरविजन में आप टेस्टिंग करेंगे डेटोनेटर का, वो भी एम्प्टी वैगन के साथ। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों SSCPB इंचार्ज के सुपरविजन में ये सारा काम होगा। कहाँ लिखा हुआ है, तो हमारे मैनुअल में लिखा हुआ है, पारा नंबर 816 के 4 में लिखा हुआ है। पढ़ते हैं दोस्तों इसको। द टेस्टिंग ऑफ डेटोनेटर्स शुड बी डन अंडर एन एम्प्टी 8 व्हील्ड वैगन्स प्रोपेल्ड बाय एन इंजन्स एंड मूविंग एट वॉकिंग स्पीड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ SSCPB इंचार्ज, यानी किसका डायरेक्ट सुपरविजन होगा दोस्तों, SSCPB इंचार्ज का डायरेक्ट सुपरविजन होगा ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ डेटोनेटर्स। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग ऑफिशियल इज द फर्स्ट टू रीच साइट ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के केस में इंजीनियरिंग ऑफिशियल का काम बता रहा है दोस्तों, ही विल बी फर्स्ट रिपोर्ट टू डैश टू इशू एन ऑल कंसर्न मैसेज, किनके पास सबसे पहले आपको मैसेज करना है, फर्स्ट टू रीच के केस में। तो आइए हम देखते हैं पहले पारा नंबर 1102 में दिया हुआ है रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट टू स्टेशन मास्टर रेलवे सर्वेंट इंचार्ज ऑफ ब्लॉक हट। पॉइंट नंबर 1 पढ़िए दोस्तों, यहाँ क्लियर हो जाएगा। कह रहा है सून आफ्टर नोटिस द अक्रेंस ऑफ एन एक्सीडेंट इंजीनियरिंग ऑफिशियल्स इफ ही इज फर्स्ट टू रीच द साइट ऑफ द एक्सीडेंट shall the report the accident to the nearest station master, नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करना है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करना है। दोस्तों ये प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि AN के लिए और JEE के लिए वीकली टेस्ट हो रहा है दोस्तों। AN के लिए हर एक शनिवार को, सैटरडे को हो रहा है, और JEE के लिए संडे को हो रहा है दोस्तों। हर एक सैटरडे को 5 बजे से आप उस रात तक किसी भी समय में ज्वाइन कर सकते हैं, और JEE भी संडे को 5 बजे शाम से 11 बजे 12 बजे रात तक कभी भी आप शामिल हो सकते हैं। AN भी कभी भी शामिल हो सकते हैं, और इसका रैंक का रिजल्ट नेक्स्ट डे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है दोस्तों। ये टेस्ट कहाँ हो रहा है, तो हमारा जो ऐप है LDC क्रैकर प्ले स्टोर पर सर्च मारेंगे दोस्तों तो वहाँ पे मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पूरा वीकली टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। उस पर और सारे टेस्ट सीरीज पहले से अपलोडेड है, जैसे प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, PV मैनुअल का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, वर्ष का, ब्रिज का, नोट्स सब डाला हुआ है दोस्तों। चलिए अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न कहता है इन ऑल केस ऑफ एक्सीडेंट द कॉज ऑफ विच माइट पॉसिबली ड्यू टू सबोटेज द क्लियरेंस एंड रिस्टोरेशन ऑपरेशन शुड। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नोट कमेंस टिल द पुलिस ऑफिशियल अराइव्ड एट द साइट। जब तक पुलिस ऑफिशियल साइट पर नहीं आ जाता तब तक आप उसको रिस्टोरेज नहीं करेंगे। कहाँ है लिखा हुआ, तो आते हैं पारा नंबर 1104 का 1 का I में। पॉइंट नंबर I पढ़ते हैं। इन ऑल केस ऑफ एक्सीडेंट द कॉज ऑफ विच माइट पॉसिबली ड्यू टू सबोटेज it is essential that the clearance and restoration operation are not be commenced till the police officials arrived at the site। जब तक पुलिस ऑफिशियल साइट पर नहीं आ जाता तब तक आप उसको कमेंट्स नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न। दोस्तों जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आप तक पहुँचे, इसके लिए आपको LDC क्रैकर जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बना रहे हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा, और कोई नई वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी करते रहिए।